तो क्या हाल है मेरे भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं भाई मुफासा के बारे में। द लॉयन किंग, क्या भाई वो सच में राजा है या सच में राजा कहलाने लायक, या फिर इसकी जगह इस कार को हम बोल सकते हैं राजा। बहुत से क्वेश्चन है भाई, मेरे मन में भी होंगे और आपके मन में भी हैं। सॉरी, मेरे मन में भी हैं और आपके मन में भी होंगे। देखो भाई, मैंने मूवी देखी, मूवी देखने के बाद कसम से भाई दिल भर आया मेरा। बहुत ही मतलब ऐसे हो गया यार अंदर से यार, मतलब क्या क्यों हुआ यार इस कार के साथ ऐसा। उसने ना किसी का बुरा चाहा था, ना उसने किसी का बुरा सोचा, ठीक है, ना उसने किसी को कुछ बुरा बोला। जो भी कुछ है उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा भाई, जबकि उसने साथ दिया था मुफासा का। मतलब उसने सोचा कि चलो मेरे एक भाई भी मिल जाएगा, एक मेरा भाई भी हो जाएगा, क्योंकि उसको हमेशा से एक भाई चाहिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको भाई बन जाते हैं, बट लड़ाई किसके बीच में हो जाती है? उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, वो भी किस वजह से? एक लड़की के चक्कर में भाई। मतलब कि पूरी दोस्ती की, भाईचारे की बैंड बजा दी भाई, वो भी किसके चक्कर में? लड़की के चक्कर में। भाई इतनी बेकार चीज़ है ना भाई ये चीज़ मैं सच बता रहा हूँ, लड़की के चक्कर में भाई अपनी दोस्ती वोस्ती खराब मत करो भाई। अगर तुम्हारी दोस्ती भाई जैसी है, बिल्कुल सगे भाई जैसी, तो भैया लड़की को ही हटा दो रास्ते में से। चाहे वो किसी को भी प्यार करती हो, चाहे तुम्हें क्यों ना करती हो, चाहे मुझे क्यों ना करती हो, ठीक है, तो उसको हटा दो भाई रास्ते में से, अगर तुम्हें जिंदगी भर भाईचारा रखना है। भाई मूवी स्टार्ट होती है तो रफीक जो सुना रहा होता है कहानी, सिम्बा की जो लड़की होती है, उसका नाम आई थिंक मुझे याद नहीं, भूल गया मैं, उसको कहानी सुना रहा होता है कि मुफासा कैसे कैसे राजा बना। पहले मुफासा जो है अपने पेरेंट्स के साथ घूम रहा होता है, बट वो गलती से मतलब कि पानी की राह कहीं और चला जाता है। फिर उसको मिलता है टाका, जिसको हम बोलते हैं स्कार, ठीक है, तो वो उसको बचाता है। बट उसका जो फादर होता है स्कार का, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बोलता है कि नहीं, हम कोई अजनबियों को नहीं अपने यहाँ पे पनाह देंगे। बट उसकी जो माँ होती है स्कार की, मतलब कि टाका की जो माँ होती है, वो उसको रख लेती है। बट वो किस शर्त पे रखती है? अगर इन दोनों में से कोई रेस में जीता, अगर मान लो मुफासा जीता तो वो साथ में रहेगा, अगर मुफासा हारता है तो वो चला जाएगा। तो इस वजह से इन दोनों की रेस लगती है, मुफासा की और स्कार की। वो दोनों रेस लगाते हैं, तो स्कार को लगता है कि मुझे एक मेरा भाई चाहिए था, अगर मैं रेस जीत जाता हूं तो ये फिर हमारे साथ नहीं रह पाएगा। फिर जो स्कार के जो फादर है वो उसको नहीं रखेंगे, उसको बाहर भेज देंगे, और वो आई थिंक जी भी नहीं पाएगा। तो इस वजह से स्कार रेस हार जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों भाई खेलते कूदते हैं, अपने बड़े हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि दोनों शिकार पे जाते हैं, मुफासा और उसकी जो माँ होती है, मतलब स्कार की जो माँ होती है, वो दोनों शिकार पे जाते हैं। पीछे से भाई टाका उनको देख लेता है, मतलब स्कार, और वो पीछे पीछे उनका पीछा करता रहता है। फिर उसके बाद वहाँ पे व्हाइट लॉयन भी होते हैं, वहाँ पे जो व्हाइट वाले शेर होते हैं भाई, उनकी आपस में हो जाती है। फिर उसके बाद जो उनका एक राजा होता है व्हाइट वाले का, आई थिंक कियोस नाम होता है उसका, उसका जो है बेटा मर जाता है। फिर उसके बाद जो टाका की माँ होती है, मतलब स्कार की माँ होती है, वो मुफासा को और स्कार को भेज देती है कि तुम जाओ, तुम जहां भी जाओगे आपस में साथ रहोगे और एक अपना नया घर बनाओगे। एक तरह से भाई देखो, मुफासा भी एक घर से बिछड़ा हुआ हो गया, और दूसरा जो स्कार है वो भी घर से बिछड़ा हुआ हो गया, मतलब दोनों घर से बिछड़े हुए हो गए। देखो अगर देखा जाए तो पांचों ही भाई बेघर थे, मतलब किसी ना किसी के साथ कुछ होके वो घर से अपने निकल चुके थे, ठीक है। एक तो भाई अपना मुफासा हो गया, स्कार हो गया, और एक शराबी हो गई, और एक अपना रफीक हो गया, और एक वो तो तोता है, क्या है उसका नाम नहीं पता। जो ये पांचों हैं ये घर से बेघर होते हैं, एक तरह से पूरी मूवी में यही है, ठीक है। ये अपनी अलग जिंदगी बनाते हैं भाई। फिर ये जाते हैं, एक जगह का नाम होता है मुझे याद नहीं आ रहा, वहां पे जाते हैं। बट जो फाइट होती है रियल में, जो फाइट होती है वो होती है एक शेरनी के पीछे, जो जिसका नाम होता है भाई अपना शराबी। नाम भी कैसा है भाई, हिंदी में अगर बोल रहे हो तो शराबी, इंग्लिश में भी शराबी है, ठीक है। तो उसके पीछे फाइट होती है। बट देखो मेरा दिल वहां पे दुखा भाई जब स्कार के साथ बुरा हुआ। उसने किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का कुछ नहीं चाहा। देखो क्वालिटी जो थी किंग बनने की वो मुफासा के ही पास थी। बट मैं ये नहीं कह रहा भाई मुफासा गलत है। भाई देखो मुफासा को 1% सोचना चाहिए था कि जब स्कार ने चलो गलती करी है, व्हाइट लॉयन के पास जाके उसने अपनी दोस्ती कर ली है, बट उसके बाद जब उन दोनों की फाइट होती है, मुफासा की और व्हाइट लॉयन की, तो वहां पे ही टाका उसको बचाता है, मतलब कि स्कार मुफासा को बचाता है व्हाइट लॉयन से, ठीक है। तो इसको 1% सोचनी चाहिए थी सिम्बा को कि यार जब इसने इतना कुछ करा मेरे लिए, मतलब कि इसने मुझे भाई माना, इसने अपने घर में जगह दी, इसकी माँ ने मुझे अपना बेटा माना, इसके पापा ने इसको अपना बेटा माना, ठीक है, तो सब चीज। बट एक लड़की के चक्कर में, चलो वो मैं मानता हूँ भाई, एक लड़की के चक्कर में भाई वो इधर उधर हो जाता है मामला, तुम्हें सबको पता है, ठीक है। जब बेचारा वो प्यार करता था भाई, वो शराबी से प्यार करता था, क्योंकि सबसे पहले वही चाहता था कि मैं इसको प्रपोज करूं जो भी है, और शादी वादी कर लूं इसके साथ। शादी कैसे करूंगा भाई, शेर शादी कैसे कर सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रही। ये सब चीज चाहता था। जब उसका दिल टूट जाता है ना, वो रात को देखता है कि मुफासा शराबी के साथ लगा पड़ा है, बट वहां पे मुफासा समझाने की कोशिश करता है शराबी को कि ऐसा नहीं है। उसके बाद लास्ट में भाई वो बचा लेता है। फिर हमें जो पार्ट, सबसे पहला पार्ट देखने के लिए मिला था द लॉयन किंग, वो है उसका दूसरा पार्ट। इसको हम पहला पार्ट बोल सकते हैं, जबकि उल्टा है
है ना, वो पहला पार्ट है, ये दूसरा है। जबकि ये पहला पार्ट होना चाहिए क्योंकि ओरिजिन स्टोरी है कि इनकी लड़ाई कैसे हुई है, भाई कैसे बने और भाई के बाद ये दुश्मन कैसे बने। ठीक है, तो आई थिंक इसका तीसरा पार्ट भी आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना कि लड़की को बीच में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बट मेरे हिसाब से तो भाई जो दोस्ती खराब करवाई है इन दोनों की, वो शराब ही नहीं करवाई है। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना, टाटा बाय बाय।